यहाँ माइनस आया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये वाला टर्म क्या है प्लस, क्या लिखा है 6ac, क्या लिखा है 6ac। अब ध्यान देना, अगर हम ऐसे कर देते, मान लो ये वाला a होता माइनस a और ये वाला c होता माइनस, तभी तो ये 6ac भी आता, क्योंकि माइनस माइनस बोलो। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ a और c भी क्या नहीं हो दोनों, ये भी तो हो सकता था उस केस में। 299 में करना था तो आप लोग कर लिए होंगे ना, 299 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखे आप लोग? हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का, तो इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का, ऐसे लिख सकते हैं ना। बस ये हो गया a, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर माइनस 2 a, b नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, वैसे b दिख रहा है 1 है, 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 90,000, ये 600 और फिर से कितना जाएगा यार 90,000 में 90,000 में 600 माइनस करोगे तो मिलेगा 89,400, फिर एक जोड़ दो, हाँ तो 8940 सही तो है, ठीक ना, यही आएगा ना। ठीक, और कुछ बाकी था? बस अब आगे बढ़े बस। अभी तक हम लोग तीसरी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कल बताए थे ना, उसको विजुलाइज किए थे आप लोग कि केवल कैसे आता है वो बताए थे, विजुलाइज लोग नहीं किए थे ना फिगर बना के। इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, इसी सीक्वेंस में याद रखिए, इसी सीक्वेंस में याद, दीवार में मत चिपको बाबू और इधर हो जाओ, इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो क्या होगा, जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ हेल्प होगा, आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी ए आएगा, याद रहेगा ए बी बी सी सी ए, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे। ठीक, इसको आप विजुलाइज करते हैं फिगर बना के। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे विजुलाइज किए थे, स्क्वायर बना के, a माइनस बी का भी किए थे, इसको भी वैसे ही करेंगे स्क्वायर बना के। पहले हम बना लेंगे एक वर्ग। ठीक, अब ध्यान दो, मुझे a चाहिए, b चाहिए और तो हमको लेंथ a प्लस बी प्लस सी के टर्म में लेने होंगे, तभी तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी मिलके एरिया निकालेंगे, तो ऐसा कुछ होगा। तो हम इसी लेंथ के कुछ टुकड़े को a बोल दे रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया a, यहाँ से यहाँ तक हम बोल दिए कि चलो ये हो गया b, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोल दिए c। ओके, यानी a b, ओके ठीक। अच्छा, सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये a, ये हो गया मेरा b, और ये जो बच गया वो हो गया, बताओ आया समझ में सबको? जब पार्टीशन करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लाइन खींच देते हैं। चलो एक लाइन ये खींचा, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन, तो देखो ये जो बड़ा सा स्क्वायर था, छोटे छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कुछ हिस्सा आप लोग को आयत दिख रहा होगा, कुछ हिस्सा आप लोग को वर्ग दिख रहा होगा, बट गया। बस अगर मुझे इन सब का एरिया चाहिए तो सबको, सारे हिस्सों को जोड़ देने होंगे। चलो बारी बारी जोड़ते हैं। पहले देखते हैं ये छोटा हिस्सा क्या है, ये a, तो इसका एरिया निकालिए। तो a इंटू ए क्या आएगा, ये वाला हिस्सा देखो, ये है b और ये है देखो a, तो ये है a इंटू बी, यानी हो गया ए बी। ये वाला हिस्सा देखो, ये c है और ये a है, तो यानी c इंटू ए, इसको लिख सकते हैं c a। अच्छा, ये वाला हिस्सा के बारे में बताइए, ये a है ये b है, तो इसको लिख सकते हैं ना a इंटू बी, यानी a, इसको
ये है b और ये भी है b, यानी b इंटू बी हो जाएगा b का स्क्वायर। ये क्या है, ये देखो ये c है और ये b है, यानी c इंटू बी, यानी हो गया bc। c भी नहीं लिखते हैं, बोलने में अजीब लगेगा, bc। चलो इसको देखो, a है और c है, तो a इंटू सी हो गया ac। ये हाँ b और c, b इंटू सी हो गया bc। ये c इंटू सी यानी c का। चलो अब अगर मुझे बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मुझे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी ये करना होगा ना। इस लेंथ को इस लेंथ के साथ क्या करना होगा, इनटू ऐड। एरिया निकालना है बाबू, तो ऐड नहीं करना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तब तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोल देते हैं साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। एक ही बात हुआ। अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसको लेंथ लिखते, इसको विड्थ या ब्रेथ लिख देते। आओ देखो, चलो ये एरिया निकल जाएगा। और ये एरिया कैसे मिलेगा, सारे छोटे छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल को जोड़ के, है ना। आओ जोड़ते हैं। पहले क्या दिखा, ए स्क्वायर लिख दिए प्लस बी स्क्वायर। चलो एक लाइन से पहले जोड़ते हैं, फिर सजा लेंगे कि डायरेक्ट एक लाइन से लिख दें। हाँ ए स्क्वायर, फिर लिख देते हैं बी स्क्वायर। कहीं सी स्क्वायर भी है, ये देखो सी स्क्वायर प्लस 2ab है कहीं, देखो ये ए बी ये ए बी, कितने हो गए 2ab प्लस bc है क्या, हाँ ये देखो ये bc ये bc 2bc प्लस ca है, देखो ये ca और ये भी तो ca ही है, हम ac लिख दिए हैं, लेकिन ये भी क्या है, चलो यानी 2ca। अच्छा आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, चाहे ac लिखे चाहे ca, मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो एक ही बात है। तो ये इस तरीके से हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2। ओके, ये आएगा तो हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग तीनों आइडेंटिटी, तीनों सर्वसमीकाएँ फॉर्मूला से भी सीख लिए और इस तरीके से विजुलाइज करके भी, यानी पांचवा वाला देखो, पांचवा है 1104 का होल स्क्वायर, और है तीसरा है 198 का। आप लोग कर चुके हैं ये वैसे क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, बोला कि तीनों में से जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको यूज करके आंसर निकालिए। तो हम एक पहला वाला बता दें, बाकी आप लोग कर लेंगे। इसमें लिख सकते हो 80-2, है ना। इसको लिख सकते हो क्या, 1120 को क्या लिख सकते हो, नहीं 1200-80 लिखोगे तो 80 बड़ा नंबर हो जाएगा ना। देखो हम बताते हैं, आओ देखो हम कराते हैं, हम पहले पहला कराते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट लिखा है 117 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना कि 100 में ब्रेक करते हैं, 100 के पास वाले नंबर में, 100 के पास वाले नंबर में, 10 के पास वाले नंबर में तोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान होता है। तो 117 को 100 प्लस 10 प्लस 7 नहीं लिख सकते हैं सर, अन बताओ। हाँ 117 को लिख सकते हैं ना, देखो 110 और 7 117। तो क्या ये ए नहीं हो गया, कि ये बी नहीं हो गया, कि ये सी नहीं हो गया, बताओ हो गया कि नहीं। तो कौन सा लग जाएगा, ये वाला लगा लो, कर लोगे ना। हाँ तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए की जगह क्या यूज़ करना है 100, बी की जगह क्या यूज़ करना है 10 और सी की जगह
चलो सॉल्व कर लो भाई, कर लोगे ना? अब कर लो, आ जाएगा आंसर। जो ये कर लेगा वो ये भी करके दिखाएगा, छठवां वाला। अरे देखो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर शांतन तुम्हारा आया, 7 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b और c प्लस 2c और a। बस यही तो सॉल्व करना है। ये हो गया तुम्हारा 10,000, ये हुआ तुम्हारा 100, ये हुआ तुम्हारा 49, ये हुआ तुम्हारा कितना भाई 2000, ये हुआ तुम्हारा 140 और ये हुआ तुम्हारा 1400। जोड़ दो, जोड़ना ही नहीं। 10,000 में 2000 जोड़ो, हो गया तुम्हारा 12,000। 12,000 में 1400 जोड़ो 13,400। 13,400 में 100 जोड़ो 13,500। 13,500 में 140 जोड़ो 13,640, फिर उसमें 49 जोड़ दो। हाँ ठीक है, यही आ रहा है ना 13689, देख लीजिए भाई। ठीक है चलो ठीक। अगर देखो उजाला अगर ऐसे भी करते, हमको लग रहा है ऐसे करते तो ज़्यादा आसान हो जाता क्या, है ना? a माइनस बी लगा के a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता। आर्यन ऐसे भी कर सकते थे ना, a माइनस बी बना के। अगर इस तरीके से करते तो हम लोग को कौन सा आइडेंटिटी लगाना पड़ता, a माइनस बी वाला। हाँ चलो अच्छा, अब ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े। हाँ चलो, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी अपने जो भी आपको सरसमीका लग रहा है उसका इस्तेमाल करके फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फैक्टर करना है। फैक्टर यूजिंग क्या करना है, फैक्टर यहाँ लिख देते हैं। पहला 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। सेकेंड 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। थर्ड m स्क्वायर अपॉन 9 mk/3 k स्क्वायर बाई 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। चलिए भाई तो करिए तो। थर्ड या फोर्थ, p स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन p स्क्वायर। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कौन आवाज़ कर रहा है बाबू, मत करो। चलो, कह रहा है कि जो भी आपको सरसमीका लग रहा है उसका यूज करिए और इसको फैक्टर करिए, यानी इसके गुणनखंड। फैक्टर माने गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड बताया ना कि अगर एक आइडेंटिटी लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कल ही बताए थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस 2b, माइनस, क्योंकि b किसके बराबर है, स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर लगा है, ये b की वैल्यू क्या है, -2, इसलिए b की जगह क्या लिखें, -2b। अच्छा, c की जगह c ही है तो प्लस का c, और ये सबका ओके।
ठीक, ये बना 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान देना। एक बात और क्या, देखो इसमें एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये वाला टर्म क्या है, प्लस। क्या लिखा है, 6ac। क्या लिखा है, 6ac। अब ध्यान देना, अगर हम ऐसे कर देते, मान लो ये वाला a होता माइनस a और ये वाला c होता माइनस, तब भी तो ये 6ac ही आता, क्योंकि माइनस माइनस बोलो। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ a और c भी क्या रहे हो दोनों, ये भी तो हो सकता था। उस केस में c क्या हो जाता, a क्या हो जाता कि नहीं। अगर ये दोनों माइनस हो जाते तो ये जो b वाला टर्म है वो क्या होता, प्लस। ठीक, कैसे, देखो ध्यान देना, ये जो लिखा है माइनस का 12ab। ठीक, अगर हम a को क्या माने हैं, माइनस, तो अगर a अगर माइनस होता, तो अगर a को हम माइनस रखते, तो ध्यान से देखना, a को अगर हम माइनस रखते और b को प्लस रखते, तब भी तो ये माइनस 12ab आ रहा है कि नहीं। यानी ये इस 12ab में a भी निगेटिव हो सकता था, c यहाँ से देखो, तो उस कंडीशन में b क्या होता, पॉजिटिव। उस कंडीशन में क्या होता, जब a और c निगेटिव होते, उस कंडीशन में b क्या होता, पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे और हम किस लिए लिखे, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ नीचे लिखते हैं कि a को हम क्या ट्रीट कर लें, माइनस, तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस का 3a। अब b तो प्लस का हो गया है, तो प्लस का 2b, और c भी किसका है, तो माइनस का c, और ये भी इसका। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, वैसे आप लोग लेके चलेंगे ये वाला इजी, पहला वाला, लेकिन ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है ये दूसरा वाला ना कोई बताए, लेकिन हमको दोनों बताना था, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ठीक, हाँ। अब इसके आगे क्या करना है आप लोग को मालूम है, 2 बार इसको लिख लीजिएगा और करके भी इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, हम ये आप लोगों को हर एक चीज़ दोनों तरीके से बता दिए। यहाँ एक ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, यहाँ जो प्लस लगा है CAC, ये दोनों भी तो निगेटिव हो सकते थे, तब भी तो प्लस का ही CAC आता, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। चलो कर लीजिए, और इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग साइड में। तो आज का सेशन खत्म होता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको आराम से कराए हैं। कहलाता है इसका गुणनखंड, है ना, ये फैक्टर कहलाता है। ठीक, तो हमको इस रूप में दिया गया है, हर सवाल हमको इस रूप में लाना है ना। फैक्टर का मतलब समझते हो ना, हाँ। तो चलो हो जाएगा। पहला वाला बता दे क्या, अभी तो ऐसा सवाल हम लोग किए हुए हैं पीछे। चलो ठीक है, हम बता देते हैं। वैसे पहला आर्यन को नहीं समझ में आएगा। देखो 16y² माइनस 24y प्लस 9। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो 3 पद दिख रहे हैं ना, 3 टर्म, तो कौन से वाले फॉर्मूले में ये 3 पद आते हैं, या तो a प्लस बी वाले होल स्क्वायर में आते हैं, या तो a माइनस बी वाले। तो देखते हैं क्या लगेगा, बीच में माइनस लगा है, यदि माइनस वाला होगा अब चेक कर लेते हैं। चलो अच्छा, हम 16y² को क्या लिख सकते हैं, 4y का लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, 2 इंटू 2 भी आता है ना, 2a 4y, b के बारे में अगर नहीं मालूम तो छोड़ दो, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही तो b है, यहाँ पे क्या लिख दें, हो गया। देखो 24 बन जाएगा, 4 दूना 8, 8 तियाँ हो गया। यानी ये मुझे किस तरीके का लग रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये लिखा है a², ये लिखा है -2ab, और ये लिखा है प्लस का, ठीक, ये यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, और ये हो गया ना। ठीक, तो ये हमको क्या दिख रहा है कि ये हमको दिख रहा है a माइनस बी का ये क्या है, होल स्क्वायर है। चलो अच्छा, a की जगह जो a है वो क्या है, a की वैल्यू, तो हम a की जगह क्या लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं इसके नीचे। यानी a की जगह हमको लिखना होगा 4y। अच्छा, b की जगह 3, और इसका क्या होगा ये
तो फिर इसको हमको ऐसे लिखना होगा 4y माइनस 3 और अगले ब्रैकेट में भी हो गया, इसको सर्व समीका हो गया। तो ये गुणनखंड कर दिए हम, इसका क्या कर दिए, गुणनखंड, फैक्टर कर दिए। कर लो एम एन, हाँ एन है। चलो आओ देखो थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड क्या क्वेश्चन है, एम स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम के अपॉन 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। तो देखो अगर हम अपने शुरुआत के दोनों आइडेंटिटी को देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इन सब आइडेंटिटी में 3 टर्म आते थे, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, दोनों में यही आता था ना, साइन का डिफरेंस था बस, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर 3 टर्म। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 3 टर्म नहीं है, देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गए। तो 6 टर्म इन दोनों आइडेंटिटी में तो होते नहीं है, इन दोनों सर्व समीकरण में कहाँ होते हैं 6, लेकिन तीसरे वाले में होते हैं। तीसरे वाले में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca कितना 6, यहाँ पे कितने हैं 6। तो हो सकता है तीसरा वाला काम करे यहाँ पे, है ना, तीसरा वाला लग सकता है। तो तीसरा वाला आइडेंटिटी बोलता है a स्क्वायर, पहले आप a स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाले टर्म शुरुआत में आने चाहिए। तो यहाँ a स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, यहाँ तो मुझे स्क्वायर नहीं दिखा, यहाँ दिख रहा है स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो सकता है, ये b स्क्वायर हो सकता है। तो c स्क्वायर कहाँ मिलेगा, ये है ना c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सजा लेंगे कि ताकि हमको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एक साथ मिल जाए, फिर 2ab फिर 2bc फिर इस तरीके से, ठीक। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या पता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2bc। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्टार्टिंग में चाहिए ना, वैसे कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सुटेबल याद करना आसान हो इसलिए हम a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक लगातार लेके चलते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। तो उसी तरीके से पहले इसको सजा लेंगे, यानी अगर इसको हम a स्क्वायर ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को लिख लेते हैं। अब जो बाकी बचा है उसको उतार दो, क्या बचा, एम के अपॉन 3 और क्या बचा 3n के अपॉन कुछ नहीं, इसके अपॉन कुछ नहीं है 2m। अब देखो, अब मुझे इसको बनाना है a स्क्वायर, इसको बनाना है b स्क्वायर, इसको बनाना है c स्क्वायर। तो कुछ दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन 3 का, ठीक, इसको k बाई, है ना, ठीक, 3n का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है 2ab आता है, तो पहले हमको 2 लिखना होगा, 2ab आता है ना, तो 2 लिख दिए। a, यही मेरा a का काम करेगा, ये मेरा हो गया a, और b, देखो b ये भी हो सकता है, b ये भी हो सकता है, फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे लिखते हुए चलेंगे। तो k बाई 2, ये हो गया 2ab प्लस 2b, हाँ तो यहाँ लिखेंगे 2b, b क्या माने थे, हाँ k बाई 2, और c क्या माने थे, c यही वाला होगा 3n प्लस 2ca, तो ये है c 3n और a m बाई 3, बस ये है ना, बस। अब मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब हमको कराना है कंपेयर, अब अपने मेन वाले आइडेंटिटी से करा ले कंपेयर, तो चलो कराते हैं। तो इसको कंपेयर कराते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है क्या इधर वाला है कि इधर वाला है, ये वाला है ना 6 टर्म वाला, तो 6 टर्म वाला इसके नीचे लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये देखो 2 की जगह 2 हम डायरेक्ट लिखते हैं 2, ये है a और ये है b,
फिर से 2, ये है B और ये है C, फिर से 2, ये है C और ये है A। अच्छा, ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, यानी A प्लस B प्लस C का। ओके, अब हो गया कंपेयर। अच्छा, A की जगह मुझे क्या दिख रहा है? M/A जहाँ दिखेगा वहाँ क्या रख सकते हैं? ठीक। अच्छा, B की जगह क्या दिख रहा है? A/2। अच्छा, C की जगह क्या दिख रहा है? C की जगह 3n। मैच करिए, सब सही है? बस अब सब सॉल्व कर देंगे। यानी A की जगह M/3, B की जगह K/2 और C की जगह का। इसको आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, है ना? इसके नीचे आप इस चीज़ को यहाँ मत लिखिएगा, इसको इसके। ओके। अच्छा, इसको लिखने के बाद आप लोग इसको 2 बार लिख लीजिएगा, 2 बार ब्रैकेट में करके, ये लिखना जरूरी है। इसको एक बार और लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई करा के। तो हम यहाँ लिख देते हैं M/3 प्लस K/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, और एक बार और, अरे M/3 प्लस K/2 प्लस 3n। इस तरीके से हो जाएगा आंसर। तो कहाँ फंस गए थे? कहाँ फंस गए? हाँ, आओ देखो सॉल्यूशन 5th। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac। चलो देखो देखो, हम लोग को थोड़ा सा पता है यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज होंगे। हम लोग कंफ्यूज वहाँ होंगे कि हम लोग के फॉर्मूले में जो हम लोग की आइडेंटिटी है उसमें कहीं भी माइनस नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो बीच में क्या आया हुआ है? माइनस ना। यानी कुछ टर्म इसमें माइनस वाले भी हैं, बस वही पहचानना है। अगर वो पहचान गए तो समझ पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये है किसका स्क्वायर, किन नंबरों का स्क्वायर है। बस हम लोग को क्या पहचान, क्या लिखेंगे? -2b, माइनस, क्योंकि b किसके बराबर है? स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर लगा है, ये b की वैल्यू क्या है? -2, इसलिए b की जगह क्या लिखें? -2b। अच्छा, c की जगह c ही है तो प्लस का c, और ये सबका। ओके, ठीक। ये बना 3a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान देना। एक बात और क्या देखो, इसमें एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये वाला टर्म क्या है? प्लस। क्या लिखा है? 6ac। क्या लिखा है? 6ac। अब ध्यान देना, अगर हम ऐसे कर देते, मान लो ये वाला a होता -a और ये वाला c होता माइनस, तब भी तो ये 6ac ही आता, क्योंकि माइनस माइनस। बोलो, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ a और c भी क्या रहे हो दोनों, ये भी तो हो सकता था। उस केस में c क्या हो जाता? a क्या हो जाता? हो जाता कि नहीं? अगर ये दोनों माइनस हो जाते तो ये जो b वाला टर्म है वो क्या होता? प्लस। ठीक, कैसे? देखो ध्यान देना, ये जो लिखा है माइनस का 12ab। ठीक, अगर हम a को क्या माने हैं? माइनस। तो अगर a अगर माइनस होता, तो अगर a को हम माइनस रखते, तो ध्यान से देखना, a को अगर हम माइनस रखते और b को प्लस रखते, तब भी तो ये -12ab आ रहा है कि नहीं? यानी ये इस 12ab में a भी निगेटिव हो सकता था। c यहाँ से देखो, तो उस कंडीशन में b क्या होता? पॉजिटिव। उस कंडीशन में क्या होता? जब a और c निगेटिव होते, उस कंडीशन में b क्या होता? पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे और हम किस लिए लिखे? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ नीचे लिखते हैं कि a को हम क्या ट्रीट कर लें? माइनस। तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस का 3a। अब b तो प्लस का हो गया है, तो प्लस का 2b, और c भी किसका है? तो माइनस का c, और ये भी इसका। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, वैसे आप लोग लेके चलेंगे ये वाला इजी, पहला वाला, लेकिन ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है ये दूसरा वाला ना कोई बताए, लेकिन हमको दोनों बताना था, ऐसा भी हो सकता है। ओके।
ठीक, हाँ। अब इसके आगे क्या करना है आप लोग को मालूम है, 2 बार इसको लिख लीजिएगा और करके भी इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हम ये आप लोगों को हर एक चीज़ दोनों तरीके से बता दिए। यहाँ एक ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, यहाँ जो प्लस लगा है CAC, ये दोनों भी तो निगेटिव हो सकते थे, तब भी तो प्लस का ही CAC आता, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। चलो कर लीजिए और इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग साइड में। तो आज का सेशन खत्म होता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हम इसको आराम से कराए हैं।